हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, राइट स्लांटिंग लाइन, अप कर्व, डाउन कर्व और इस तरह की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स। और ये वर्कशीट्स बहुत ही इजीली बन जाती हैं, घर पे बनाई हैं ये मैंने। और देखिए, नॉर्मल कोई भी रजिस्टर में आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। और इवन बच्चे के साथ साथ, मतलब जैसे बच्चा बिल्कुल अब एक वर्क कंप्लीट करे तो दूसरी वर्कशीट आपके सामने रेडी हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं दो तरह की वर्कशीट आपको दिखाऊंगी, किस तरह से हम नोटबुक में बना सकते हैं और किस तरह से हम मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने के लिए अलग से बना सकते हैं। तो चलिए, आज शेयर करने वाली हूँ कुछ डॉटेड लाइंस के ऊपर बच्चे ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन बताई थी और आज मैं आपके बताने वाली हूँ लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, राइट स्लांटिंग लाइन, अप कर्व, डाउन कर्व, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट स्लांटिंग लाइन की। और लेफ्ट स्लांटिंग लाइन में आप जैसा कि देख रहे हैं कि जितने भी डॉट्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को हमें बिल्कुल रफली ड्रॉ करने को देना है। वो थोड़ा सा इधर उधर अगर कर दे तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। और उसके बाद उनका स्पेस जो है लाइंस का वो कम करते जाना है। फिर धीरे धीरे देखिए, हमने डॉट कम कर दिए, अब सिर्फ दो डॉट के बीच में उन्हें ड्रॉ करना है। और उसके बाद हमें बताना है कि अभी तक जो हमने सिखाया वो ऊपर से नीचे की ओर लाइन थी, अब जो हमें ड्रॉ करनी है वो नीचे से ऊपर की ओर लाइन है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब वो आगे अल्फ़ाबेट्स लिखना स्टार्ट करेंगे, नंबर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं राइट स्लैंटिंग लाइन की तरफ। और राइट स्लैंटिंग लाइन में आप देख सकते हैं अब जो डॉट्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। अब देखिए, मैं बना रही हूँ नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन आपका बच्चा ऊपर से नीचे की ओर ही बनाएगा क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल है। तो वो जब ड्रॉ करेगा वो कोशिश यही करेगा वो ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जैसे जैसे हम देखिए स्पेस कम करते जा रहे हैं और बच्चों को डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में बताना है। देखिए, कुछ इन्हें नीचे से ऊपर की ओर बनवा दीजिए, कुछ ऊपर से नीचे की ओर बनवा दीजिए और धीरे धीरे दे विल नो कि आगे आगे हमें किस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद देखिए, मैंने थोड़ा सा पैटर्न अब यहाँ पे दोनों लाइंस का बना दिया। कुछ उनको इस तरह की जिगजैग लाइन दीजिए, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट कर्व एंड राइट कर्व। लेफ्ट कर्व में भी हमें बच्चे को इसी तरह से सिखाना है। तो सबसे पहले वो ऊपर से नीचे की ओर बनाएगा, फिर उसके बाद हमने देखिए स्पेस जो है डॉट्स का वो कम कर दिया। उसके बाद है राइट कर्व एंड अगेन, अभी तक तो बड़ा बड़ा बना रहे थे, अभी हम छोटा छोटा बनाएंगे। तो इससे जो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, पेन पेंसिल जो भी वो जिससे भी वो लिखेंगे, तो एक तो होल्डिंग कैपेसिटी, चाहे वो कलर से लिखें या क्रेयॉन से लिखें या फिर पेंसिल से लिखें, एक तो वो इम्प्रूव होती है। दूसरा, उनका फोकस इम्प्रूव होता है। आप जितनी स्पेस कम करते जाएंगे ना, उन्हें उतना ही ध्यान से लिखना पड़ेगा। और जब वो ध्यान देने लगेंगे तो डेफिनेटली उनके फोकस पे बहुत काम होगा, उनकी कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होगी। उसके बाद है अप कर्व। अभी तक तो बड़े कर्व्स हैं, फिर आप नीचे देख सकते हैं कर्व्स छोटे हो जाते हैं। उसके बाद है डाउन कर्व्स। तो यहाँ तक डाउन कर्व तक सिखाने के बाद ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा अब आराम से लेटर्स या नंबर्स लिखने के लिए तैयार है। तो कुछ इस तरह की प्रैक्टिस उनके लिए आप दे सकते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी उनको। उनको बोलिए कि इस तरह से डॉट के ऊपर ट्रेस करना है और उनसे कलर भी फिल करवाइए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम इसी के साथ उन्हें बता सकते हैं कि ये सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है। तो बेसिकली आपने शेप्स की नॉलेज दे दी, इसी के साथ आपने नंबर्स की नॉलेज भी दे सकते हैं, काउंट करवा सकते हैं बच्चों से, बताओ कितने सर्कल है, कितने ट्रायंगल है।
इसी के साथ आप कलर्स उनको पूछ सकते हैं। तो देखिए एक ही वर्कशीट में आप मल्टीपल चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने उनको बोला कि जैसे आप ना क्या करिएगा, जितने भी जैसे सर्कल्स हैं ना अलग अलग कलर के बना दीजिए। तो उनको बोलिए कि जो ऑरेंज कलर का सर्कल है उसमें आपको कलर करना है, ब्लू कलर की सर्कल है उसमें कलर करना है। तो जब इस तरह से करेंगे ना तो बच्चों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, कलर्स की आइडेंटिफिकेशन करने में वो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। डॉट्स पे बिल्कुल एग्जैक्ट वो लाइन्स ड्रॉ करने लगेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, काउंट करने लगेंगे। और द फोर्थ वन, शेप्स लर्न हो जाएंगी उनको। तो देखिए एक शीट में कितने सारे काम होते हैं। अब जैसे स्क्वायर है, अब स्क्वायर, अब बोलिए बिना पेंसिल उठाए उन्हें ड्रॉ करना है। तो देखिए कितनी डायरेक्शंस में बच्चा पेंसिल चलाता है। अब ये है फिश। अब देखो फिश उनको ऑब्वियसली कितना इंटरेस्टिंग सा लगेगा वर्कशीट। तो फिश बस उन्होंने ट्रेस करी, उसके बाद बच्चों को बोलिए कलरिंग करने के लिए। और ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार वर्कशीट होती हैं और बच्चों को करने में बहुत मज़ा आता है। तो बस देखिए कितनी सिंपल सी वर्कशीट्स हैं जो हम आराम से इजीली घर पे बना सकते हैं बच्चों के लिए। कोई बहुत देर का काम नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं ये सब बनाने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगता और बच्चों के लिए प्रैक्टिस हो जाती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वर्कशीट चाहिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और एक बार बना के काम ख़त्म और बच्चा कम से कम 10-15 दिन प्रैक्टिस करता रहे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इस तरह की वर्कशीट्स होती हैं जिन पे आप ड्रॉ करके इरेज कर सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो या तो आप बच्चे के लिए इस तरह की वर्कशीट्स तैयार कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको मैंने बताया ही है। ये देखिए कितनी सारी कर्व लाइन है और बच्चा कई दिन तक आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। और जैसे ही ड्रॉ करते हैं आराम से इरेज हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक शीट है इस पे। देखिए जिगजैग लाइंस हैं, कर्व लाइंस हैं, बहुत कुछ है बच्चे को। स्लैंटिंग लाइन सिखाने के लिए देखिए कितना अच्छा ये पैटर्न है कि एक रेन पैटर्न हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह की वर्कशीट्स बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ये आपकी मेहनत को बस कम करता है। बस एक बार की मेहनत है और उसके बाद बस बच्चा 10-15 दिन लगातार इन पे प्रैक्टिस करता रहता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको सामान थोड़ा लाना पड़ता है, फाइल लानी पड़ती है, शीट्स लानी पड़ती हैं, इस तरह की फोल्डर्स लाने पड़ते हैं। बस ये थोड़ी सी मेहनत है, अदरवाइज ये अगर फाइल बन के तैयार हो जाती है तो आई थिंक इससे बेस्ट फिर कुछ नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर्व लाइन की प्रैक्टिस जिस तरह से मैंने पहले बताया उस तरह से करा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं जो आपके साथ शेयर कर सकती थी, जितनी इन्फॉर्मेशन कर्व लाइन के बारे में या डॉटेड ट्रेसिंग लाइन के बारे में, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।